फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर की फंडामेंटल थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे और फंडामेंटल थ्योरम के साथ साथ जो फंडामेंटल थ्योरम पर बेस्ड एग्जांपल हैं उनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फंडामेंटल थ्योरम से। फंडामेंटल थ्योरम से चलो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं। जैसे कि हमने 28 नंबर मतलब एक डिजिट ली 8, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद हमने डिजिट ली 10, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5। इसके बाद डिजिट हमने ली 12, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3। इसके बाद 14, 2 इंटू 2 7। ओके, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं इन्हें फैक्टराइज करके किस फॉर्म में लिखा गया है, इन्हें फैक्टराइज करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखा गया है। ये हो गए हमारे कंपोजिट नंबर और ये हो गए प्राइम नंबर। तो जो स्टेटमेंट है इसका फंडामेंटल थ्योरम का, जो स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम का, वो ये सब के बीच में क्या बताता है, रिलेशन को बताता है। ये जो स्टेटमेंट बन जाएगा यही हमारा क्या कहलाएगा, फंडामेंटल थ्योरम कहलाएगा। मतलब फंडामेंटल थ्योरम कहलाएगी। यानी कि फंडामेंटल थ्योरम को हम कैसे लिख सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम को हम लिख सकते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। दिस फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक फॉर, मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर के लिए जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। जैसे कि मैं अगर 12 का फैक्टराइजेशन करने को दूं, 4 बच्चों के लिए मैंने 12 का फैक्टराइजेशन करने को दिया, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे 2 इंटू 3। कुछ एक जिसमें एक बच्चा है उसने किया 2 इंटू 3 इंटू 2। थर्ड एक बच्चा है उसने किया 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2। इस तरीके से मतलब जो फैक्टर आया वो यूनिक है। कैसी यूनिक है, अगर हम इसे अरेंज कर लें, या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर लें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, तो ये जो फैक्टराइजेशन बन जाएगा वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन बन जाएगा। ठीक है, तो जो फंडामेंटल थ्योरम है वो हमें ये शो करती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम के बारे में, क्या लिख सकते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर वेयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा किसी भी पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर के लिए। अब यहाँ पे बच्चों जो बात आती है वो आती है कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। तो पहले हम क्या कर लें, किसी एक को समझ लें। यदि हम कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर में से किसी एक को समझ लें तो सेकंड हम अपने आप ही समझ सकते हैं। जैसे कि हमने अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया तो हमें ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पे ये जो नंबर लिखे थे वो कंपोजिट थे। कंपोजिट का मतलब जिसके 2 से अधिक फैक्टर थे। अब देखो 12 के हमारे जो फैक्टर मतलब 12
छोड़ते हैं इसे, इसके 2 ही फैक्टर निकल के आए थे। चलो 12 भी ले लेते हैं। इसके फैक्टर क्या करे थे हमने, 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 भी तो इसका फैक्टर होगा, होगा नहीं होगा, तो 1 भी इसका फैक्टर होगा, तो इसके फैक्टर कितने हो गए, इसके फैक्टर हो गए ग्रेटर देन या सॉरी मोर देन 2 फैक्टर। और यहाँ पे अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 मतलब 5 की बात करूं तो 5 के कितने फैक्टर होंगे, 5 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 1, ओनली 2 फैक्टर। तो जिस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है, और जिस नंबर के हमारे 2 ही फैक्टर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर जो हमने लिया है वो खुद तो वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इन्हीं थ्योरम मतलब इस थ्योरम को मतलब ये जो फंडामेंटल थ्योरम है इसको अप्लाई करके यानी कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना होगा HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके, एंड LCM। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो HCF LCM हम अपने बचपन में बहुत अच्छे से LCM HCF कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक रिलेशन भी तो पढ़ा था हमने, जैसे कि मैं अगर बात करूं 2 नंबर ले लूं, एक नंबर मैंने ले लिया 12 एंड एक नंबर ले लिया मैंने 18, 2 नंबर ले लिए मैंने, तो 2 नंबर के मैं फैक्टर करूं तो 12 का फैक्टर हो जाएगा 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 का जो फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, तो हमने एलसीएम कैसे निकाला था, एलसीएम निकाला था हमने, एलसीएम निकाला था कॉमन लिए थे। कॉमन क्या क्या है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखे थे, कॉमन वाले लिखे थे। अब जो रिमेनिंग नंबर है उनको भी हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया था, तो ये हमारा जो बन के आ रहा था वो क्या बन के आ रहा था, एलसीएम बन के आ रहा था। अब यहाँ से हम अगर एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पे हम क्या लेते थे, ओनली कॉमन लेते थे। क्या लेते थे, कॉमन लेते थे, मतलब 2 इंटू 3, तो ये हमारा जो होता था एचसीएफ हो जाता था, और ये जो हो जाता था वो एलसीएम हो जाता था। तो एलसीएम कितना आया इसका, 3 2 6, 6 3 18, 18 2 36, ओके। इसका एचसीएफ कितना आया, 3 2 6। अब इनका हमने क्या करा, प्रोडक्ट किया, इनका किया हमने प्रोडक्ट। इनका जब हमने प्रोडक्ट किया तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। चेक कर लो, हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर मिल रहा है, यानी कि इसका अगर हम प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा, ये आ रहा है। यानी कि एक रिलेशन बन के आया, क्या बन के आया, रिलेशन। रिलेशन हमें मिला कि जो एलसीएम निकल के आता है नंबर्स का और एचसीएफ आता है, यदि उनका क्या किया जाए, प्रोडक्ट किया जाए, तो वो हमें उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हमारा क्या हो जाता है, एक रिलेशन हो जाता है नंबर्स एंड एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच में। ठीक, आप इसको नोट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, जो एचसीएफ की डेफिनेशन है वो इस लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर नंबर, जो कॉमन फैक्टर की जो लीस्ट पावर होगी उसको भी हम क्या कह सकते हैं, एचसीएफ कह सकते हैं। ये डेफिनेशन है, इसको नोट कर लेना। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि एक नंबर है, कोई भी नंबर हमें एक जनरल फॉर्म में दे रखा है, तो उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 0 किस कंडीशन में आ सकती है। तो फर्स्ट देखो, हम जो 0 कहाँ कहाँ आता है, जो यूनिट डिजिट है वो 0 कहाँ आती है, 10 में आती है, और किस में आती है, 100 में आती है। तो इस तरीके से 0 क्या होते हैं, यूनिट डिजिट, इनमें 0 आती है, जैसे कि 10 20 एंड 30। तो इसको जरा इसका फैक्टर करो, 5 2 जा, 5 4 जा, 5 6 जा, 40 करें तो 5 8 जा।
तो यहाँ पे हम ये डिस्कशन कर सकते हैं कि वो 10 सही से लिखा है, दिख नहीं रहा। अब हम यहाँ पे डिस्कशन ये कर सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट अगर हमें 0 लाना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, 5, उसके फैक्टर में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, 5 प्रेजेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ जो डिजिट होनी चाहिए, मतलब फैक्टर में 5 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होना चाहिए वो किसके साथ प्रोडक्ट होना चाहिए, इवन नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं इफ एनी नंबर कंटेन 5 and even number as a factor, then the number have unit digit 0. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। इतना डिस्कशन करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है, पॉज द वीडियो। तो एग्जाम्पल हमारा जो 5 है वो है कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, मतलब हमें 4 की पावर एक नंबर कंसीडर करना है और जहां पर जो n होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब n की वैल्यू के लिए कोई भी नेचुरल नंबर है तो कोई भी n हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है उसकी, फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। हमें ये बताना है कि n की किस वैल्यू के लिए है, मतलब किसी भी वैल्यू के लिए, n की किसी वैल्यू के लिए जो 4 की पावर n होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, वो 0 होगी या नहीं होगी। ठीक, तो इसको चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 4 की पावर n जो नंबर है, एक नंबर हमने ले लिया, 4 की पावर n नंबर जो हमने कह रखा है वो ले लिया हमने, और इसको क्या करा, फैक्टराइज किया, 2 इंटू 2 की पावर n। अब यहाँ पे जो वेयर n क्या है, n जो है वो नेचुरल नंबर है, सही है। आपको लिखने का ये तरीका बता चुके हैं हम अपनी फर्स्ट वीडियो में। तो ये जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इट मीन्स जो n होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 डैश डैश डैश, यही तो सब होगा। तो अब हम क्या करें, 4 की पावर 1 करें तो क्या आएगा, 2 इंटू 2, 4 की पावर 2 करें तो क्या आएगा, 4 की पावर 2 करें तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 की पावर 3, इसी तरीके से 4 इंटू 4 इंटू 4, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, चलता रहेगा। तो अभी हमने टॉपिक में पढ़ा है, इससे पहले वाले टॉपिक में, कि यूनिट डिजिट मतलब n डिजिट जो होगी वो 0 कब होगी, जब उसके पास क्या होगा, 5 एज अ फैक्टर होगा। क्या होगा, 5 एज अ फैक्टर होगा। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, हम इससे ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो 4 की पावर n नंबर है इसके पास 5 फैक्टर की फॉर्म में नहीं है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट डिजिट 0 नहीं होगी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, फ्रॉम एबव conclusion 4 की पावर n does not contain 2 and 5 as a factor, सही है। ओके, so we can say that for any value of n, the number will not ends with the digit 0। ओके, ठीक है, पॉज द वीडियो। ओके, फिर अब हम एग्जांपल 6 को देख रहे हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाय द
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही मतलब फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो HCF एंड LCF है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट जो रिलेशन देखा था HCF LCM एंड नंबर्स के बीच में, तो उनको क्या करेंगे हम उससे फाइंड आउट करेंगे या फिर फैक्टराइजेशन मेथड तो लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 6 है वो ए नंबर हो गया 6 और एक नंबर हो गया 20। तो यहाँ पे 6 का जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा 2 3 जा 3 1 जा, यानी कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। ओके, b इज इक्वल टू 20 है, तो हम क्या करेंगे, जो 20 का फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, यानी कि 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, HCF। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी HCF की, HCF की डेफिनेशन पढ़ी थी लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। HCF इज इक्वल टू लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 इज द कॉमन फैक्टर। लीस्ट पावर कौन सी है, लीस्ट पावर है 1, यानी कि 2। तो इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा A एंड B का HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, ठीक। नाउ वी हैव HCF into LCM is equal to HCF into LCM is equal to A into B। HCF हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2, LCM हमारे पास फाइंड आउट करना है, और A क्या है हमारे पास, A है 6 और B क्या है 20। तो 2 इधर हो जाएगा, यानी कि 6/2 इंटू 20, 2 3 जा 6, LCM आ जाएगा, LCM आ जाएगा 60, LCM आ जाएगा, यहाँ पे जो 60 है वो क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा। हैंस the LCM 6 and 20 is equal to 60 and HCF is equal to HCF 6 and 20 is equal to। ओके, अब यहाँ पे हमने जो छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि हम क्या करें, कॉमन वाले देखने। LCM अगर यहाँ से डायरेक्ट फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, कॉमन क्या चीज है, 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 क्या है, कॉमन हो गया। ठीक, नेक्स्ट, और कुछ कॉमन नहीं है तो बाकी सब हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इसका क्या जाएगा, यहाँ पे अलग से बॉक्स बना दे रहे हैं ताकि ये अलग से किया है हमने। यहाँ पे जो ये जो आंसर आएगा इसका क्या आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60। ये हमारे जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है वो। ठीक, नोट कीजिए आप इसको। ओके फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल 6 के बाद एग्जाम्पल 7 है हमारा, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें HCF को फाइंड आउट करना है, हेंस फाइंड देयर LCM। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका LCM फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दे रखा है, तो ये जो 96 है इसका क्या करें, हम फैक्टर करें। तो किससे डिविजिबल होगा, ये 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 16, 2 2 2
ये 404 का हम फैक्टर करें तो क्या आएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से हमें इसको फैक्टर करना है। 404 2 2 जा 4 2 2 जा 1 0। थिंक अबाउट 101। 101 जो है वो क्या किसी की टेबल में आता है? 101 जो है वो क्या किसी की टेबल में आता है? तो यहाँ पे जो 101 है तो वो क्या है? वो एक प्राइम नंबर है जो किसी की टेबल में नहीं है। ओके फ्रेंड्स, 101 इज अ प्राइम नंबर। ठीक, तो यानी कि जो इसका फैक्टर हो गया वो कितना हो गया? यहाँ पे जो अब यहाँ पे देखो फैक्टर को नोट कर रहे हैं। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और जो 101 पर चेक करो, क्या 101 प्राइम नंबर है या कंपोजिट? प्राइम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 404 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 404 के फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। यहाँ पे जो 3 की पावर है वो 1 है एंड 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। यहाँ पे जो 2 की पावर है वो है 2 की पावर 2 और 101 की पावर। HCF क्या होता है? HCF होता है लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे लीस्ट पावर ऑफ कॉमन क्या है? 2 क्या है? कॉमन है। 2 क्या है? कॉमन है। लीस्ट पावर इसकी कितनी है? 2 की पावर 2। तो HCF आ जाएगा 96 एंड 404 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। यह हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। अब क्या कहा इन्होंने? हेंस फाइंड। ठीक, तो ये हमारा HCF आ गया। हेंस फाइंड देयर एलसीएम। अब एलसीएम पे चलते हैं। तो नाउ एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। HCF आया है हमारे पास 4 आया है। A हमारे पास हो जाएगा वो 96 हो जाएगा और B हो जाएगा 404। ये 4 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 96 इंटू 4 अपॉन 4, यानी कि जो एलसीएम आएगा 96 इंटू 101 एंड 96 इंटू 101 प्रोडक्ट क्या आएगा इसका? 96 इंटू 96। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर हो जाएगा। ओके ओके, ठीक। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर चलेंगे। इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट का मतलब पहले क्या करें? 6 के फैक्टर करें। 6 के फैक्टर आएंगे 2 3 जा और 3 1 जा। इसके बाद 72 के फैक्टर 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 2 6। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। और 120 के फैक्टर 2 हो गया। ठीक, तो हम क्या करते हैं? HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF फाइंड आउट करते हैं 272 एंड 120 का। वो कितना आएगा? लीस्ट पावर पहले क्या हम करें? इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख लें। 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 और 72 पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं 1 2 3
2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1 एंड 2। और जो हमारा 120 है उसमें 2 की पावर 1 2 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर। अब यहाँ पे देखो कॉमन देखना है, जो हमें तीनों नंबर में कॉमन फैक्टर हो वो कौन है, 2 इज द कॉमन एंड 3। अब हमें क्या है, HCF की डेफिनेशन लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे जो HCF अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसका 6 72 और 120 का, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, HCF इज इक्वल टू लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं। 2 एंड 3 क्या है, इसके कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पे जो लीस्ट पावर है वो यहाँ पर है, 2 की लीस्ट पावर 1, 3 की लीस्ट पावर 1 यानी कि 2, यानी कि इसका जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, अब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम के लिए हमें एक फॉर्मूला पता ही है, HCF इज इक्वल टू 6 इंटू 72 इंटू 120। हम HCF फाइंड आउट कर चुके हैं, 6 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 6 इंटू 72 इंटू 120 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल और 72 इंटू 120 कितना आएगा, ये जो आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगी ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपके इस वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम, बेस्ड एग्जांपल, फैक्टराइजेशन मेथड से और HCF एलसीएम नंबर्स के बीच रिलेशन को हमने कवर किया है। आगे हम अपनी 1.2 एक्सरसाइज की ओर चलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।